वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। संसार में ये जीव भटकता है, वो दुख पाता है, तो बड़े सुख से इसका उद्धार हो जाए, इसके लिए भगवान की शरणागति बहुत सुंदर साधन है। भटकते हुए दुख पाते हुए जीव के लिए प्रभु के चरणों का आश्रय लिया जाए, तो भगवान के चरणों का आश्रय है, वो कल्याण करने वाला है। मनुष्य का जीव मात्र का ये स्वभाव है, किसी न किसी का ये आश्रय लेता है।
संसार का आश्रय लेकर बहुत दुख पाया, विश्वासघात हुआ इसके साथ में। जिन्हें स्त्री पुत्र परिवार का आश्रय दिया, धन का आश्रय दिया, राज्य का आश्रय दिया, वैभव का आश्रय दिया, जिनका आश्रय दिया उसमें धोखा ही हुआ, तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं मिली। तो अब एक भगवान का आश्रय दिया जाते न्याय हो जाएगा, और सदा आश्रय लेने से बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाता है। संसार से उद्धार पाना बड़ा कठिन काम है, परंतु परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर चले तो उसे सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कल भी बात गई, माँ आश्रित नहीं तंती के, मेरा आश्रय जो इतने करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वेद को, अध्यात्म को, कर्म को सबको जान लेते हैं। इस वास्ते प्रभु के चरणों का आश्रय है वो सबके लिए बहुत श्रेष्ठ है। कर काम करने से अभिमान पैदा होता है, परंतु प्रभु के चरणों का आश्रय देकर चला जाए उसमें अभिमान नहीं होता, और उस चरणों का आश्रय से ही उन्हें कल्याण होता है। देखने तो दिखता है कि वो साधन करता है, परंतु उसका आश्रय रहता है भगवान पर। भगवान की कृपा से हमारे होगा, जो हुआ भगवान की कृपा से होगा। कृपा का आश्रय लेकर चलता है तो बड़ी सुगमता से कल्याण होता है, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से। कमी जो रहती है वो भगवान की कृपा से पूरी होती है। ये भी अपनी दृष्टि से साधन करता है, अपने कमी को दूर करने का लिए आश्रय लेता है, उद्योग भी करता है, परंतु इसमें आश्रय भगवान का होने से बड़ी सुगमता होती है। आश्रय का अभिमान भी नहीं होता, और एक अहंकार होता है वो भी नहीं होता, अपने साधन का अभिमान भी नहीं होता, और दूसरे की सहायता लेने का, एक आश्रय लेने का जो उपकार होता है वो भी नहीं होता। तो भगवान अपने हैं। सज्जनों, ये एक बात बहुत बढ़िया है, भला भगवान अपने हैं। अपने मनुष्य संसार को अपना मानता है, भगवान को अपना नहीं मानता है, परंतु हम विचार करें तो भगवान जितने अपने हैं ऐसा अपना कोई भी नहीं है। संसार में कोई भी भगवान के अपना नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल चेतन अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। चेतन अमल सहज सुराशि, स्वयं सुखरूप है, क्यों परमात्मा अंश होने से। परंतु भगवान के चरणों का आश्रय लेने से बहुत शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मानो कल्याण भी करता है और आनंद भी लेता है, उद्धार भी अपना हो जाता है, सुख भी होता है। नहीं तो उद्योग करने में परिश्रम होता है, पर प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर चलने में परिश्रम अपने पर नहीं होता है, भगवान की कृपा से सब होता है, और उस कृपा का आश्रय लेकर ये चलता है तो बड़ी प्रसन्नता से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो भाइयों, ये साधन बहुत सुगम है, इसको गाय घाट का है। जब पीने के लिए सब लोग जाते हैं तो सीढ़ियों के ऊपर जाने से जहाँ थोड़ा परिश्रम पड़ता है, थोड़ा पटा भी होता है। गाय घाट सीधा होता है, सीधे, उसमें पैर ही नहीं होती, सीधा ही होता है। सीधे जाकर के पानी पी लो, अपना आ जाओ मज से। इस तरह से भगवान के चरणों की शरणागति है, बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। दूसरों का आश्रय छोड़कर एक आश्रय, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास, अनन्य भाव का आश्रय। जैसे पपैया होता है, उसको प्यास लगती है तो जल का
क्यों खोज नहीं करता? वो कहता है कि मंदिर का बंदर का ऊपर का जो होगा वही पीऊंगा मैं। उसका वो नियम वर्षा निभाती है। इस तरह से सन्मुख होता है भगवान के और आश्रय भगवान रहता है, आशा भगवान की है, विश्वास भगवान का है, उसी में तत्पर रहता है। उसका सब काम भगवान करते हैं, अपना काम करना नहीं पड़ता। अपने तो आश्रय लेकर के उसका चिंतन करता है। सज्जन हो, भगवान के चिंतन में ही आनंद है, उसमें परिश्रम नहीं पड़ता। परिश्रम करते हैं पर परिश्रम का तकलीफ नहीं होती। भगवान का चिंतन होने से आनंद आता है, उसमें बड़ा विश्राम मिलता है। भगवान के भजन में सुख होता है, दुख नहीं होता। अपने काम तो करना है अपने उद्धार का, अपने उद्धार के करने में भी आनंद का अनुभव होता है, भगवान की कृपा का अनुभव होता है, उसमें भी एक आनंद आता है। साधन करने में भी आनंद है, सिद्धि में ही आनंद है। भगवान की कृपा का आश्रय लिया है तो ये आश्रय बहुत अच्छा है। भगवान में सर्वगुह्यतम का है, सर्वगुह्यतम भूया श्रमे परमम गजा। सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात भगवत गीता में कही। अत्यंत गोपनीय बात क्या? कि माम एकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से शरण हो जाए भगवान के, भगवान का होकर भगवान करे। हुए नाम गो नाम तुलसी तज कुसुमार, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए। हुए नाम को नाम, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करे। खास इसमें क्या है? भगवान का होना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये भगवान के साथ ममता मम पद कंज, भगवान के चरण कमलों में अपनापन है। मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। सज्जनों, ये भाव बहुत बढ़िया है। बहनों, माताओं से, भाइयों से सबसे प्रार्थना है कि आप तरह तरह के उपायों को छोड़ करके एक ही बात कर लें तो भगवान की हो जाए। और होना कोई नई बात नहीं है ही भगवान के। अरे भाई, जन्म ही भगवान से लिया, ममई वांशो जीव लोके, भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो भगवान का अंश और भगवान के चरणों का आशा दे, भगवान के चरणों के आशा लेकर ही चले। हर समय में याद रखे कि मेरे भगवान है। ये भाव बहुत उत्तम है, बढ़िया है, सुगमता से कल्याण करने वाला है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान का चिंतन करता रहे, याद करता रहे, केवल भगवान की कृपा का आश्रय रहे। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिशे नहीं तीन लोग में, और आप कृपा का ही आश्रय है। आपके बल आए वो बल, वही जोर है मेरे पास, बल भी भगवान का ही है, आपकी कृपा का ही बल है। आपके बिना त्रिलोकी में कोई भी हमारा नहीं दिख रहा, और आशा किसका है? कोई हमारा है नहीं। हमारे तो हे नाथ आप ही हो, आपकी कृपा से हमारा कल्याण होगा। ऐसा करिए, भगवान की कृपा का ही आश्रय लेंगे और उसी में चले तो भगवान की कृपा का ही आश्रय है, भगवान की कृपा ही जोर है। भगवान की कृपा के बिना और कोई आश्रय दिखता नहीं। तो आश्रय ले लेने से बड़ी सुगमता से कल्याण होता है। साधन करता है और आश्रय न लेने से ऊपर पर जिम्मेवारी आती है, और हमारे ऊपर जिम्मेवारी रहती है और चिंता रहती है। साधन करने की चिंता भी हमारे पर होती है। आश्रय लेने से भगवान के ऊपर आश्रय। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु कहता रहे, भजन करता रहे। भगवान सब काम करते हैं, उसको करना नहीं पड़ता। सब काम भगवान करते हैं और भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अपने आश्रित को देख 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 कर भगवान खुश होते रहते हैं।
और भगवान की कृपा को देख देख वो खुश होता रहता है, प्रसन्न होता रहता है। वो साधन करने में भी आनंद है, साध्य की प्राप्ति में आनंद है, साधन में भी आनंद है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलता है तो साध्य और साधन दोनों ही भगवान होते हैं। और जगह साधन और होगा और साध्य और चीज होगी। यहाँ महाराज भगवान के आश्रय लेने में दोनों बातें विलक्षण होती है। साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। भगवान के आश्रय, भगवान के भरोसे एक विलक्षण आश्रय है। सज्जनों, संसार से बड़ा भारी दुख होता है। संसार में बड़ा भारी दुख है। वहम तो है सुख का और मिलता है बार बार दुख। वो वहम होता है कि सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। कहते भी रहते हैं इतने रुपया हो जाए सुख हो जाता है, इतने बांध हो जाए सुख हो जाएगा, वर्षा हो तो सुख हो जाएगा, अमुक अमुक हमारा काम मन में सिद्ध हो तो सुख हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा होता है। पर हो गया ये नहीं होता। प्रभु के चरणों के आश्रय से सुख ही रहता है, हरदम आनंद रहता है। आश्रय क्योंकि भगवान का है, इसे मस्ती रहती है। प्रभु आश्रय, चरणों का आश्रय, उनका आश्रय, उनके आश्रित होकर चलता है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चले। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान मेरे है। सज्जनों, ये बहुत बड़ा भारी एक साधन, विलक्षण साधन है, अलौकिक साधन है, विचित्र साधन है। साध्य पहला ही हो जाता है। एक बात है, जैसे साधन करते हैं साध्य की प्राप्ति होती है, वो साध्य की प्राप्ति हुई वो ही साधन हुआ। और उसी की प्राप्ति करनी है, उसी का आश्रय लेना है और वही काम करना है, उसी के पास चलना है। बड़ा आनंद रहता है इसमें। इस वास्ते ये साधन सब साधनों से सुगम है। विचार किया जाए तो शास्त्रों का सार है, वेद जितने वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता जी, और गीता जी का सार है शरणागति। ये अंत में निचोड़ बताया है 18वें अध्याय में। सब जितने अध्याय, उन अध्यायों का तत्व बताया है, उपसंहार किया सबका ही। उस उपसंहार करके अंत में सर्वकर्माण्य भी सदा कुर्बानो बद्ध पास रहा। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर चले तो उसे आनंद होता है। ये 56 से 66 तक का प्रकरण बड़ा विलक्षण है। 11 श्लोकों का साधन बहुत अच्छा है। गीता पढ़ते हैं, जानते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय है। मौज रहती है, आनंद रहता है, सुख पूर्वक उद्धार होता है। साधन में भी आनंद, सिद्धि में भी आनंद। भगवान की तरफ हो जाने मात्र से सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नि तब ही। भगवान के सन्मुख हो गया और तब से वृत्ति हटाकर एक भगवान मेरे हैं ऐसा लेकर के सन्मुख हो गया कि जब ही तब ही। जब प्रभु के चरणों का आश्रय लिया, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। भगवान के चरणों का आश्रय रखे और मस्त रहे, मस्त रहे, आनंद रहे। और आनंद रहे, आनंद साधन होगा, आनंद रहे और साधन होगा, साधन। और साध्य में वही परमात्मा, उसी की प्राप्ति के लिए जो साध्य हो, साध्य साधन, साधन साध्य, मौज हो गई। इस वास्ते सज्जनों, भाई और बहनों, अब ध्यान दो, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेना। बिगड़ी जन्म अनेक, एक जन्म की बिगड़ी हुई नहीं, बहुत जन्मों की बिगड़ी हुई बात। और सुधरे अब ही आज, कहते हैं आज सुधरे, आज भी अभी अभी। आज भी दिन होता है रात्रि के 12 बजे तक, वो आज कहलाता है। तो आज सुधर जाए, देरी हो जाएगी, देरी नहीं, अब ही अभी अभी सुधरे, अब ही आज। हो राम को भगवान का होकर भगवान का भजन कर। तो भजन करना है बात अलग नहीं, भगवान का हो करके। सजनो, भाई हो, बहनों, ध्यान दो आप, भगवान के वो हो जाए
हो जाएगा भगवान में है। हमें कोई नया थोड़ा ही होना है। अंश किसके है? भगवान की अंश है। ममई अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख है। सहज स्वतः स्वाभाविक सुख है और सुख राशि है। सुख का एक ढेर है, आनंद अपार सुख है। ये भगवान के चरणों का आश्रय लिया तो भगवान के, अगर भगवान के आश्रय लेकर चले भगवान की तरफ ही तो साधन भी भगवान, साधन भी भगवान, आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद, आनंद आनंद में साधन हो गया। कैसी मौज की बात भी थी। जो साध्य की प्राप्ति होने पर आनंद होता है वो आनंद साधन में ही हो गया। भगवान की तरफ विचार करते ही सब आनंद आप से आप स्वतः आ जाता है। हरि स्मृति सर्व विभूषण, भगवान की स्मृति मात्र है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। भगवान का आश्रय लेकर भगवान की तरफ चले और चलने में ही आनंद आता है। अरे कोई काम करते हैं तो क्रिया करते हुए तकलीफ होती है, परिश्रम पड़ता है, उसका फल मिलता है जब सुखी होते हैं और उसमें परिश्रम रहता है। परंतु भगवान की तरफ चलने में भाई हो सच में सुख ही सुख है। सत्संग सुनते हो वो क्या परिश्रम पड़ता है। चुपचाप आकर बैठ गए, वहां दोनों मांड गए सामने, फिर आप साहब बातें सुनने को मिलती है। भागवत का रस आप साहब में मिलता है। कान रूपी दोनों भर भर करके स्वयं पीते रहे तो सोच गया है, आनंद हो गया, आफत मिट गई। ऐसे भगवान की तरफ चलने में बहुत आनंद, बड़ी खुशी रहती है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ा आनंद रहता है। भगवान हमारे, भगवान की तरफ चलते हैं। सज्जनों, जब तक भगवान के सन्मुख नहीं होते तब तक इस जीव को शांति नहीं मिलती। धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, बेहू मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, लोग अच्छा माने, लोग मेरे को ठीक माने, अच्छे माने, ये जो बातें हैं ये बड़े दुख के है। लोग ऐसा माने नहीं माने उनकी मर्जी की बात है। हम चाहते हैं होना किसी ने, भगवान के चरणों का आश्रय देते हैं तो सब काम आप साफ होते हैं, आप साफ ही मानते हैं। और ऐसे साधुओं को भगत भगत पर आश्चर्य आता है कि हमें इतना तो किया ही नहीं, भगवान ने कैसी कृपा कर दी। आश्चर्य आता है, आश्चर्य, मैंने ऐसा साधन किया ही नहीं, मैं इतना तेजी से चला ही नहीं, पर भगवान ने कैसी कृपा कर दी। ये गुण सदगुण सदाचार श्रेष्ठ आचरण अपने आप में आते हैं, भगवान की कृपा से अपने आ रहता है, ऐसा दिखता है। तो भगवान की कृपा से ऐसी विलक्षणता आती है तो आश्चर्य आता है कुछ साधक को भी, दूसरों को भी आता है। दूसरे देश क्या बात है, इतना काम करते हुए भगवान की तरफ चलते हुए कैसा मस्ती में हो रहा है, आनंद आता है। उस आनंद को देखकर लोग आनंदित होते हैं, आश्चर्यान्वित होते हैं, चकित होते हैं और अपने को ही आनंद होता है। तो भगवान ये साधन बहुत सरल है, सीधा साधन है, केवल भगवान को बोलना है। केवल एक बात की बाधा है, जब तक मनुष्य के भीतर अपने बल का, अपनी योग्यता का अभिमान रहता है तब तक वो शरण नहीं हो सकता। वो कहता मैं काम कर लूंगा, मैं दूसरे गर्ज क्यों करूं, दूसरे आश्रित में क्यों हूं, ऐसा आश्रित, ऐसा अभिमान होता है, वो इसमें बाधित है। अपना अभिमान नहीं हुए सरलता, तो जिस तरह से कोई थका हुआ और नींद लेने में कोई परिश्रम नहीं पड़ता, आप से आप नींद आ जाती है, वो सो जाता है, आप से आप नींद आती है। ऐसे ही जो उकताया हुआ होता है तो भगवान के चरणों के शरण जाते आनंद हो जाता है। अभिमान ना हो अपने तन का, धन का, वर्ण का, आश्रम का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, बल का, अपने में अभिमान न हो। एक अभिमान रहित हो जाए सब काम ठीक हो जाते सभी। पर अभिमान रहते हुए क्षणों में शरण हो नहीं सकता, वो अभिमान बाधक होता है। इस वास्ते अभिमान न करके आश्रय ले भगवान का,
प्रभु चरणों से आश्रय है, भगवान की कृपा से होगा, जो होगा तो भगवान की कृपा से होगा। तो भगवान की कृपा से स्वरूपता से हो जाता है। तो सज्जनों एक अभिमान का त्याग करके सर्वदा से भगवान के चरणों में शरण हो जाए। अर्जुन के भी चिंता थी, शोक था, कैसे शोक दूर हो, ये शोक मुझ शोषण इंद्रियाणों को सुखाते वाला शोक कैसे दूर हो। परंतु प्रभु के चरणों के शरण हो गया, सब हो गया। भगवान कहा तू छोड़ दे, तू चिंता मत कर। तू चिंता क्यों करता है? जो जाको शरणों लियो ताका ताकि इलाज, उल्टे तो मसले गिराज, जिनका आश्रय लिया उसको चिंता है, अपनी क्या चिंता है? अपने तो उसके चरणों का आश्रित है, उसके विरुद्ध चलेंगे नहीं, विरुद्ध काम करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान वो भी रक्षा भगवान करेंगे, पर वो हमें करना क्या है? भगवान चरणों का आश्रय है। ऐसे सज्जनों ये बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चले, भगवान की कृपा से सर्वता से उद्धार हो जाता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने कहा सर्वधर्मों का आश्रय छोड़ दे, आश्रय मत रखो, माम एकम शरणम व्रज। जैसे तदेकम पद निश्चित है, ये न श्रेयम अपने आप, जिससे मेरा कल्याण एक बात कहो, एक बात भगवान, एक बात, माम एकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से मेरी शरण हो जा। और आसरो और बल और आस विश्वास और दास मत रख, तो जो किसी तरफ इंद्रिय देती नहीं है। मनुष्य एक आदत बिगड़ी, आदत स्वभाव बिगड़ा हुआ है, ध्यान देना। कभी आशय कभी रहे, कभी की जाए, कभी आशय, इससे काम बिगड़ता है। और आशय नहीं है, एक माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान के चरणों का आश्रय। साधन करो, योग्यता का अनुसार करो, समय पर भक्त पर जो करना हो सो करो, परंतु आश्रय भगवान का। माम आश्रित तंत्रिय, माम आश्रित, कल भी बताएगी बात, आज भी आज खास आश्रय की बात कहते हैं। धरा मरण मोक्ष आया, माम आश्रित तंत्रिय, प्रभु शरणों का आश्रय लेकर यत्न करे। अपना यत्न करने में भी अपना उद्योग काम नहीं करता है, अपने निमित्त मात्र बनते हैं, होता है कृपा से, सब काम कृपा से हो रहा, कृपा से। आश्चर्य आता, आश्चर्य। सज्जनों सत्य सरलता से भगवान की होकर भगवान का काम करने से भगवत कृपा से साधन होते। भगत पर स्वयं को आश्रय आता है, इतना इतना काम कैसे हो गया, मैंने तो इतना किया ही नहीं, मैं इतना सुनता ही नहीं, मैं जाना ही नहीं, बिना जोनी आपसे आप साधन आते हैं, मार्मिक बातें आपसे आती है, आपसे आप खुलती है, भीतर बातें आती है। आश्चर्य आता है कि ये कैसे हो गया, पर कृपा से होता है, उनमें संतो अपना बल नहीं पड़ता है, अपने केवल कृपा से होता है काम। इस बात कृपा का आश्रय लेकर सज्जनता से श्रद्धा से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चले। माम आश्रय तंत्रिय, सब जान जाते हैं, सब जानने वाले आ जाता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर गए। तो शरणागति चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी सरलता से उद्धार करने वाली चीज है, बड़ी हिम्मत मिलती है। एक ही बात है, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, चातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम, एक भगवान का आश्रय है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही आश्रय है, एक के सिवाय दूसरा तब ध्यान ही नहीं है। क्या क्या होते हैं साधनों को, क्या करना पड़ता है, खुद ख्याल केवल भगवान की तरफ ही दृष्टि रहे हमारी, उस तरफ ही दृष्टि रहे। मैंने संतों के बातों पढ़ी है, अपने भक्तों को संतों ने लिखा है कि भगवान सदैव तुम्हारी तरफ देखते रहे हैं, तुम भी भगवान की तरफ देखते रहो। भगवान हर समय भक्त की तरफ देखते रहते हैं। भगवान जितना ख्याल भक्त का रहता है, इतना भक्त भगवान का ख्याल नहीं रखता। माँ की जितनी सावधानी होती है, बच्चा उससे सावधानी नहीं रखता। आवश्यकता तो बालक के ज्यादा है, भगवान ने जरूरत नहीं है, माँ की इतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सब होती है बालक की, पर ख्याल जितना माँ रखती है इतना बालक नहीं रखता।
जिम्मेवारी तो सब पर है और उसी को पार रखनी चाहिए, परंतु बालक ही ठहरा, बालक ही ठहरा। बालक पैसे देना पड़ने था, बालक होता है, बालक ना मूर्ख का भी है, समझता नहीं वो करे क्या। पर भगवान समझते हैं, माँ विचार नहीं करती, बालक के दोषों की तरफ माँ देखती नहीं, अगर देखे तो हमारा पालन नहीं होगा, माँ देखती नहीं, उपेक्षा कर देती है। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, करे तो शुरू तो 100 बार नहीं है कि प्रभु को याद नहीं रहती। भगवान का अंतःकरण है, वो कैमरा इतना विलक्षण है, ये विपरीत बात में छपती ही नहीं, आती ही नहीं। और जो अच्छा काम करे, अनुकूल चले, कर तो 100 बार ही है कि ऐसे हृदय की बात वो 100 बार याद करते हैं। भगवान देखते हैं मैं भूल न जाऊं, जिसके भूलने का स्वभाव हो उसको चाहिए कि एक श्लोक को 100 बार बड़ा लेकर के 100 बार बोल दे तो याद हो जाता है। जिसका अंतःकरण ऐसा हो तो वो याद हो जाता है। तो भगवान देखते हैं ना, इसे हृदय की बात को भूल न जाऊं, तो हृदय की असली हृदय की बात है पुकार कर तो श्रुत 100 बार ही है कि वो हृदय की बात को 100 बार याद करते हैं, कहीं ऐसे भूली न हो जाए। ऐसे सावधान भगवान रहते हैं। सज्जनों, इतना सावधान मनुष्य नहीं रहता जितने सावधान भगवान है। इस बात से अपनी तरफ से पूरी सावधानी, पूरी सावधानी, पूरी सजगता, बड़ी अच्छी तरह से, परंतु फिर भी कृपा भगवान की। हमारे में जो सावधानी आती है उसमें भी बड़ भगवान का होता है। निमित्त मात्र भवसभ्य शासन, अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन में विजय हुई, वो भगवान की कृपा से ही हुई है। भगवान शंकर दिखते थे। एक बात आती है महाभारत में भी, अर्जुन समझता है मेरे बाणों से ऐसा काम हुआ, बाणों से नहीं, भगवान छोटा सा रूप धारण कर शंकर और हुए चलते हैं, यूं करे, थोड़ा सा यूं करते, थोड़ा सा यूं करते, इतने महाराज सब काम ठीक होता था। पति जैसा होता था, भीम से देव हमारे बल से हुआ, अर्जुन देव हमारे बाणों से हुआ, नकुल से अधिक सब देखते थे हमारे पुरुषार्थ से हुआ, पुरुषार्थ और ही हो रहा था, और ही हो रहा था। इसी तरह से ही सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तो उनका उद्धार भगवान की कृपा से होता है। वे साधन जुड़ते हैं भगवान की कृपा से, सामग्री जुड़ती है भगवान की कृपा से। अलौकिक अलौकिक बातें क्या कहें आपको, आश्चर्य आता है। हमें तो बड़ा भाई आश्चर्य आता है। भगवद गीता के कितने कितने विलक्षण, कितने कितने आश्रय, अलौकिक आश्रय भाव पैदा होते हैं। हमारा उद्योग नहीं है, हमारा इतना परिश्रम नहीं है। लोगों को मालूम होता परिश्रम करते हैं, मेरा परिश्रम करने का इतना मेरा स्वभाव भी नहीं है, इतना मैं चलता ही नहीं हूँ, परंतु भाव भगवान की तरफ से आते हैं, आश्चर्य आता है। वो भगवान का खजाना है, वो खुल जाता है। वो ऐसी ऐसी अनोखी बातें आती है। गीता के आज दिन तक बहुत टीकाएं हुई, ग्रंथों में देखा जाए तो गीता ग्रंथ पर टीका हुई थे, इतनी किसी पर नहीं हुई। बाइबल के अनुवाद बहुत हुए, राज्य का परिश्रम रहा है, धन मरा पैसों को नदी की तरफ बहाया गया है, इतने किए, पर अनुवाद हुए, अनुवाद टीका नहीं हुई। भगवद गीता की टीका ही हुई है, तरह तरह के अर्थ इनमें खोज किए गए, तरह तरह के विचार दिए गए, गहरे उतर करके चिंतन किया है। अनुवाद तो क्या जो हुआ, दूसरी भाषा में दूसरी भाषा अनुवाद कर दिया, उसमें दूसरी भाषा अनुवाद कर दिया, ऐसे बहुत टीका हुई। गीता की ऐसे नहीं, गीता के गहरे उतर करके उन पर विचार किए, और पर द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैताद्वैत भेदाभेद, क्या क्या सिद्धांत, कितने कितने सिद्धांतों का गहरे रीति से विचार किया है, पूर्वा परवा विचार करके ऐसे बातें कही। ऐसा कहने पर भी इतने सिद्धांत बाकी पड़े हुए, इतने भाव भी बाकी पड़े हुए हैं जिसका अंत नहीं आता, आश्चर्य आता है। कितने छोटे से ग्रंथ में कितनी विचित्र विचित्र बातें भर दी, और वह भगवत कृपा से उभरती है, एकदम उछलती।
आप से आप आती है। अपने उद्योग नहीं करना पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता। ऐसे ही सज्जनों जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के चलता है, उसकी ऐसी बात होती है। बड़ी आश्चर्य की बात है। हम अपने बात जितनी लोगों में कहते हैं इतनी स्वयं जानते नहीं है, इतना स्वयं अनुसार करते नहीं है, इतना तत्परता से हम तत्परता से भगवान के परायण हुए नहीं है। वो नहीं होने पर भी देखते हैं तो बहुत विचित्र बात है। सज्जनों, सच्चे जैसे भगवान के आश्रय हो जाए तो क्या विलक्षणता होती है। आश्चर्य आता है, हमें बड़ा आश्चर्य आता है। हम ऐसे तत्पर नहीं हुए, ऐसी तरह लगे नहीं लगने पर भी भगवान की इतनी कृपा है। सच्चे लग जाए तो कितनी कृपा होगी, कितना आश्चर्य होगा। इस वास्ते भगवान के चरणों के आश्रित हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। मन में दूजा भाव छोड़ो, चिंता छोड़ो। चिंता दीन दयाल को मन जायो सो प्रतिपादी रामदास। चिंता दीन दयाल को मोहन सा। चिंता भगवान को दे दो। आनंद अपने आनंद अपने भगवान के हमारे आपस में संधि हो गई, बंटवारा हो गया तो चिंता तो भगवान को दे दी और आनंद हमने ले लिया। हमारे पांथी आ गया। चिंता दीन दयाल को मोहन से जायो सो प्रतिपादी रामदास। जिसने जन्म लिया वो उद्धार करेगा। हमसे तक मत करें, किसने करेंगे, कितने करेंगे, क्या समझेंगे, चिंता करके क्या कर लेंगे, करने का सामर्थ्य भगवान ही सामर्थ्य अलग है, विलक्षण है, विचित्र है। भाइयों बहनों, बड़ी बढ़िया चीज है। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के मस्ती से चले, कितनी विलक्षण है। उल्टे जल मछली से बो जात गिराज। छोटी सी मछली, इतनी सी मछली, ऊपर से जल पड़ रहा है, जल्दी धरा ऊपर गिर रही है। ये जाओ तो आपके चोट लगे, जैसी जल्दी की धारा पड़ती है। वो दाएं सामने सब छिट जाओ मछलियां। अब जल ऊपर से गिर रहा है, उसे सामने चढ़ना कैसे, मछली से जल्दी। मछली के लिए सब जगह खुली कर दी, बड़ा जोर से बहाव आ रहा है, सामने चली जाती है, इन्हें चली जाती है, इन्हें चली जाती है। उसके लिए ऐसा है ही नहीं, कई बाधा नहीं है। जल आता है सामने, बाधा होती है समुद्र में। मछली के पता ही नहीं लगता कि ऐसे कठिनता है, सुगमता है। जिसे चले उसी लग जाती है, उसे चलती हुई छोटी सी मछली बहुत जाती गुजरात आती है, बड़ा भारी बलवान है, बड़ पुतल मिल जाता है। तो ऐसे भगवान की कृपा के आश्रय ले लो। सज्जनों, ये शुभ बहुत है और सबके लिए है। कोई हो, जाट भजो, गुजर भजोर, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नव में सबका उनका शीर, सबका हिस्सा है। क्योंकि भगवान के हम है, हम लाडले बेटा है, इस वास्ते हमारा अधिकार है। ऐसा करके भगवान की तरफ चले तो उत्साह आना चाहिए मन में। बार बार नई बात सूझ रही चाहिए, नया उत्साह से नई बातें आनी चाहिए। इसी उत्साह को लेकर हम चले तो भगवान की कृपा से इतना आनंद होता है जिसे कोई पार नहीं हो सकता। आप हम विचार नहीं कर सकते इतना, जितना भगवान की तरफ से कृपा आती है। बाढ़ आता, बाढ़ बड़ी जोर से, वो भी भगवान इतना दे करके भगवान स्वयं विचार करते हैं। मैंने संतों की वाणी में ऐसा पढ़ा है कि भगवान कहते कि मैं क्या दूं तेरे को, मेरे पास भी जो बढ़िया थे, बढ़िया मनुष्य जन्म दे दिया, अच्छी सामग्री दे दी, सिर्फ सामग्री, अब क्या दूं, मेरे पास जड़े को नहीं है। भगवान ऐसा विचार करते हैं और सब कुछ दे देते हैं, और सब दे करके भी ऋणी हो जाते हैं, आप खुद ऋणी हो जाते हैं। ऐसी बात है सज्जनों। तो इस बात के भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के बड़े उत्साह से, बड़ी तत्परता से चलते रहे, देरी न करें। एक बात बड़े ध्यान देने की है कि पता नहीं है शरीर कब चला जाए, क्या पता है। इस बात पे देरी नहीं करना, एक भगवान के चरणों का आश्रय लेने में देर न करना। सच्चे हृदय से लग जाओ आदमी, जैसे हो जैसे। गोपिकाएं जब बंशी वादन हुआ तो गोपिकाएं चलती। देखो
गोपिका में लोग करते हैं कि मुझे कामना थी, कामना की ये बात नहीं है। कामना की है, जब मन में कामना होती है तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो अपना श्रृंगार करती है, अच्छा सुंदर रूप बनाती है। गोपिका को आने सुनाना, कोई हाथ में चलने पैर में ले गया, पैर का हाथ में ले लिया, कोई एक आंख में आ जाए, एक में आ जाए नहीं, कोई आने लगाती हुई, कोई गुजरती हुई, कोई किट्टी की लगाई, कोई नहीं लगाई, पता ही नहीं कि हमारा शरीर कैसा है, शरीर का होश ही नहीं, हम कैसे हैं, भगवान को जा रहे हैं तो श्रृंगार विंगार पता ही नहीं, व्यस्त भरना, अवस्था भरना, विपरीत वस्त्र आभरण ऐसे किए हुए भगवान की चल रही है। हम कहाँ है, कौन हो, जैसे सुतीक्ष्ण महाराज है, वो भी गाय है, पता नहीं किस तरह भगवान है, हम किस तरफ जा रही है। एक एक अलग से तो उद्यम, एक एक उद्यम जानते नहीं, वो कैसा उद्यम करती है, वो कैसा करती है, इसकी कभी ख्याल नहीं, तो चलती है जो अपने अपने। तो कामना वाना नहीं थे, मन के बीच में कामना नहीं, भगवान की तरफ आकर्षण था, उसको प्रेम कहते हैं। इसका नाम प्रेम है। प्रेम में याद नहीं रही, अपनी कुछ याद नहीं रही, अपने बल की, बुद्धि की, योग्यता की याद नहीं आती, और सुनते हैं तो पढ़ते हैं। सज्जनों, इस तरह से सरल होकर के सीधे सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा नाम संतोष सदाई। सरल स्वभाव, सीधे सीधे है, जैसे है वैसे ही, कोई श्रृंगार नहीं, कोई तैयारी नहीं, बिना तैयारी के सरलता से भगवान तक चल पड़े। सज्जनों, बहुत बढ़िया मार्ग है ये, भगवान के चरणों का आश्रय लेना। राम आश्रय देते, चरणों का आश्रय लेकर यात्रा करो, सीधे सीधे सरलता से भगवान के चरण पढ़ो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सज्जनों, ये खास चीज है भगवान के अवसर में, खास चीज, भगवान को अपना समझो, भगवान मेरे हैं। उमा राम समझ सुनाई, आपको सुनाया है, उमा राम समझ माही गुरु पितु मातु बंधु को नाई, उसका कोई विलक्षणता नहीं, भगवान मेरे है, मेरे है। जैसे माता के प्रति बालक का भाव होता है, वो माँ 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 मेरी है, माँ मेरी है। पूछे रहे तेरी क्यों है, क्यों है, तो क्यों का उत्तर नहीं है, वो यही क्या है। उसे तरक पैदा होते ही नहीं, वो प्रश्न आपके पैदा हुआ, उसे ये पैदा नहीं होता भाई मैं क्या हूँ माँ का, किस कारण हूँ, माँ ने जन्म दिया है, ये बात नहीं जानता। वो तो है माँ है, माँ माँ माई है, माँ मेरी है। इस तरह से भक्त होता है, उसके मन में जो भगवान हमारे है, अरे तुम्हें क्यों है, तुम क्या, तुम्हारे में योग्यता है, तुम्हारे क्या अपेक्षा है, भगवान मेरे है। वो कोई कारण नहीं समझता, उससे कोई चिंता नहीं करता, वो तो भगवान को अपना समझता है, अपना समझ के चल पड़ता है। इस तरह का भाव है भाइयों बहनों, बड़ा शुद्ध भाव, बड़ा निर्मल भाव, बड़ा सीधा भाव, सीधा भगवान की तरफ। और सबसे बढ़िया चीज और सुगम बड़ी, सबसे बढ़िया सुगम एक ही बात है, अभिमान ना हो। अभिमान है बात है अपने जन्म का, मैंने वर्ण का, आश्रम का, योग्यता का, बुद्धिमानी का, विद्या का, कोई तरह का अपने में अलग दिखता है, वो बाधक होता है। नहीं हो तो बस सीधे चलो। नींद लेने में वो उद्योग नहीं करना पड़ता, नींद लेने में उद्योग नहीं करना पड़ता, चुपचाप हो जाए, आप साफ आ जाती है। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण होने में कोई उद्योग परिश्रम नहीं, यदि परिश्रम में होगा तो सीधे शरण होकर भगवान के चरणों के आश्रित हो जाए, भगवान की कृपा से आपसे आप होता है। ऐसे शरण सीधे सीधे भगवान के हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी, हो राम को नाम जब तुलसी तज कुशवाज, कुशन को छोड़ दे और उसी का हो करे, उसी के नाम को जब करे, कीर्तन करे, सब काम आप भगवान करते हैं, भगवान की कृपा से होता है। आज से जाता है श्यावर रामचंद्र। अब श्लोक भागवती का श्लोक। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055
19 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।